नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नींबू की खेती पर। हमारे पास एक गाइड है, नींबू की खेती, पूरी जानकारी और लाभ। तो आज हम इसी गाइड से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई नींबू उगाना कितना मुश्किल या आसान है, क्या-क्या खास बातें ध्यान रखनी होती हैं, और ये भी कि राजस्थान जैसे कम पानी वाले इलाकों में भी क्या ये मुमकिन है। तो सबसे पहले ये क्यों आकर्षक है, मतलब क्या खास बात है नींबू की खेती में? गाइड कहती है कि ये फायदेमंद हो सकती है, कम पानी कम देखभाल में भी अच्छी उपज। हाँ, बस सिंचाई का इंतजाम ठीक हो तो शुष्क क्षेत्रों के लिए ये एक उम्मीद की तरह है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, खासकर कम पानी वाले इलाकों के लिए। देखिए, नींबू को मूल रूप से गर्म और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पसंद है। तापमान अगर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अच्छा, 25 से 35। और मिट्टी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, मतलब जिसमें रेत और सिल्ट दोनों हों और पानी रुके नहीं, आसानी से निकल जाए। पानी का निकास जरूरी है। जी, और मिट्टी का पीएच लेवल, मतलब वो कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है, वो करीब 5-5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। और हाँ, सही किस्म चुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा कागजी नींबू। हाँ हाँ, बहुत रस होता है उसमें। बिल्कुल, वो रस के लिए मशहूर है। लेकिन अगर कम पानी वाले इलाके की बात करें तो गुजराती नींबू वन जैसी किस्में हैं जो वहाँ बेहतर चलती हैं। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने सही जगह, सही मिट्टी, सही किस्म सब चुन लिया। अब खेत कैसे तैयार करना है पौधे लगाने के लिए? हाँ, तो गाइड के हिसाब से 1 हेक्टेयर में करीब 200 से 300 पौधे लग जाते हैं। 200 से 300। ठीक है? ठीक है। जी, और इसके लिए गड्ढे तैयार करने होते हैं, करीब 60 सेंटीमीटर लंबे, चौड़े और गहरे। फिर उन गड्ढों में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम की खली और मिट्टी, इन सबको मिलाकर भरना होता है। अच्छा, ये मिक्सचर गड्ढे में जाएगा। और पौधों के बीच दूरी कितनी रखनी चाहिए? करीब 5 मीटर गुणा 5 मीटर की दूरी ठीक रहती है, ठीक है। ताकि पौधे अच्छे से फैल सकें। और लगाने का सही समय या तो जून-जुलाई, जब मानसून शुरू होता है, या फिर फरवरी-मार्च, मतलब बसंत के समय। अच्छा, पौधे लग गए, अब देखभाल, ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, देखभाल बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिंचाई, खासकर पहले 2 साल जब पौधे छोटे होते हैं, तब तो हर 7 से 10 दिन में पानी देना जरूरी है। और जब पौधे बड़े हो जाएं, फूल या फल आने लगें, तब जरूरत बढ़ जाती है। हर 5 से 7 दिन में पानी देना पड़ सकता है। और पानी देने का सबसे अच्छा तरीका? देखिए, पानी बचाने के लिए और सही मात्रा में देने के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी है। हाँ, सुना है इस पर सब्सिडी भी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी सरकारी योजनाएं हैं तो इस पर सब्सिडी देती हैं। इससे लागत कम हो जाती है। और खाद, खाद का क्या हिसाब है? खाद पौधे की उम्र के हिसाब से देनी होती है। जैसे मान लीजिए पौधा 5 साल या उससे बड़ा है तो उसे साल में करीब 25-30 किलो गोबर की खाद चाहिए। साथ में एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, इनकी भी सही मात्रा देनी होती है। ये एनपीके कब देना चाहिए? साल में 2 बार देना अच्छा रहता है, एक बार जून में और दूसरी बार सितंबर-अक्टूबर के आसपास। ठीक है, पानी हो गया, खाद हो गया, लेकिन पौधे बीमार भी तो पड़ते होंगे, कीट वगैरह लगते होंगे, गाइड में इसका जिक्र है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ आम समस्याएं हैं, जैसे तेला या माहू। ये छोटे कीट होते हैं जो रस चूसते हैं। ओहो। इनके लिए नीम तेल या कोई और सही कीटनाशक इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर कुछ फंगस वाली बीमारियां भी हैं, जैसे गमोसिस। गमोसिस, ये क्या होता है? इसमें पेड़ के तने या शाखाओं से गोंद जैसा कुछ निकलने लगता है। और एक है सिट्रस कैंकर, जिसमें पत्तियों और फलों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, तो इनका इलाज? इनके लिए बेविस्टिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फफूंदनाशक हैं, उनका इस्तेमाल करना होता है। समय पर रोकथाम बहुत जरूरी है। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, फल कब आते हैं और कमाई कितनी होती है? गाइड कहती है कि फल आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, ये बात ध्यान रखने वाली है। पहले फूल तो शायद 2-3 साल में दिखने लगे हैं, लेकिन अच्छी, मतलब बेचने लायक फसल आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। 4-5 साल? तो सब्र रखना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन जब पौधा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो एक-एक पेड़ से साल में 1000 से 1500 नींबू तक मिल सकते हैं। 1000 से 1500 एक पेड़ से? जी हाँ, मतलब 1 हेक्टेयर से आप 8 से 12 टन तक नींबू का उत्पादन कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा आंकड़ा है। जी, अब लागत और मुनाफे की बात करें तो शुरुआती खर्चा, मतलब पौधे लगाना, सिंचाई का इंतजाम, खाद वगैरह, वो प्रति हेक्टेयर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ सकता है। 1.5 से 2 लाख शुरू में? हाँ,
और फिर हर साल का रख रखाव का खर्चा वो करीब 50 से 60 हजार रुपए मान लीजिए। ठीक है। लेकिन जब पौधे पूरी क्षमता से फल देने लगते हैं, मतलब 5-6 साल बाद, हाँ। तो सारे खर्चे निकालकर सालाना 2 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। 2 से 3 लाख सालाना, ये तो वाकई आकर्षक है। इसमें वो सरकारी सब्सिडी भी मदद करती होगी। हाँ, सब्सिडी से शुरुआती लागत कम करने में काफी मदद मिलती है। और बेचने के लिए बाजार कैसा है? गाइड क्या कहती है? गाइड के मुताबिक गर्मियों में तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है। नींबू पानी, शिकंजी। बिल्कुल। तो किसान या तो लोकल मंडी में बेच सकते हैं या फिर सीधे जूस बनाने वाली कंपनियों या प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सही तरीके से पूरी योजना के साथ किया जाए तो नींबू की खेती एक अच्छा विकल्प बन सकती है, यहाँ तक कि मुश्किल हालात में भी। निश्चित रूप से ये गाइड एक अच्छा रोड मैप देती है कि कैसे करना है, लेकिन ये भी सच है कि असल सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे लोकल मार्केट में क्या भाव चल रहा है, मौसम कैसा रहता है, इन सब चीजों का भी असर पड़ता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, जाते जाते एक बात और सोचने के लिए छोड़ते हैं। गाइड में ताजे नींबू बेचने या प्रोसेसिंग यूनिट को देने की बात है। लेकिन क्या हो अगर किसान खुद या मिलकर नींबू से कुछ और बनाए, जैसे अचार या शरबत या स्क्वैश, वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। क्या इससे उनकी आमदनी और बढ़ सकती है? हो सकता है कोई लोकल ब्रांड भी बन जाए। इस पर सोचा जा सकता है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा विचार है। किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने का एक और जरिया हो सकता है।